हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना यानी डेमोक्रेसी इन नेपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। नेपाल नेपाल एक बफर कंट्री है। नेपाल एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री किसको कहते हैं? बफर कंट्री किसको कहते हैं? देखिए, बफर कंट्री और लैंड लॉक कंट्री दोनों में डिफरेंस होता है। लैंड लॉक कंट्री वो होते हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ हो, है ना। और बफर कंट्री भी वो होता है जो चारों ओर से स्थल से ही घिरा हुआ, यानी कि उसके किसी भी सेक्टर में समुद्र नहीं होने चाहिए, किसी भी क्षेत्र में वह समुद्र से नहीं घिरा हुआ होना चाहिए, उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। और बफर कंट्री और लैंड लॉक में सिर्फ इतना ही अंतर है कि बफर कंट्री वह होता है जो दो बड़े कंट्री के बीच में एक छोटा कंट्री आता है। तो देखिए, ये नेपाल हमारा यहाँ है। नेपाल क्या है? ये यहाँ पर है ना। आपको दिख रहा होगा कि नेपाल जो है यह इतना में फैला हुआ है ना। और इधर है चाइना, इधर है चाइना और इधर है इंडिया। दो बड़े देश चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल फैला हुआ है। बीच में नेपाल एक छोटा सा राज्य है, सॉरी देश है, इसीलिए इसे बफर कंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेपाल का हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कहाँ पर नेपाल अवस्थित है। ठीक, नेपाल भारत और चीन के मध्य में। चीन का एक जो देश है उस पर चीन का ही कब्जा है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था जिस पर चाइना का आज कब्जा है। तो चाइना और इंडिया के बीच में फैला हुआ है। ठीक है। लोकेशन अब नेपाल का क्या है? तो नेपाल इज ए बफर कंट्री। नेपाल क्या है? बफर कंट्री। इसे लैंडलॉक भी कह सकते हैं, लैंडलॉक कंट्री भी कह सकते हैं। नॉर्थ में यह चाइना के कंट्री जो है ना, चाइनीज है ना, ऑक्युपाइड कंट्री तिब्बत से सटा हुआ है। और ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, तीन ओर से, इधर से और इधर से, यानी तीन ओर से यह भारत से सटा हुआ है ना। तीन ओर से यह भारत से सटा हुआ है ना। इसकी लगभग जनसंख्या में 81.3% यहाँ पर हिंदू पाए जाते हैं, है ना। यहाँ हिंदू पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा हिंदुओं वाला देश कहा जाता है। बाई परसेंट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा हिंदू इसी में है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं, लेकिन बाई परसेंट अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र जो है वो नेपाल ही है। नेपाल भारत से सेपरेट 1904 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 46 छोटे छोटे और बड़े बड़े जो भी राज्य थे उसको मिलाकर उस समय के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से हस्ताक्षर करवाए और उसे एक स्वतंत्र देश की घोषणा करवा दी, है ना। नेपाल की ये हिमालय की तराई में बसा हुआ है, ये एक कह लो पहाड़ी एरिया ही है नेपाल, है ना। टिल रिसेंटली नेपाल वाज मोनार्की, मतलब अब बात करते हैं 1990 से पहले तक नेपाल में राजशाही था, है ना। राजा का शासन होता था। इस बार इट वाज रूल्ड बाय है ना, किंग, और उसी के हाथों में सारी ताकतें होती थी, एब्सोल्यूट पावर होता था। लेकिन लोगों ने द पीपल वेयर एजिटेटेड एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग। राजा यहाँ पर एक तरीके से अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करता था, वह पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। यही कारण है कि लोगों में अक्षुब्धता की भावना थी, असंतोष की भावना थी, और उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। इन 1990 द किंग वीरेंद्र agreed to make constitution and ruled with the help of प्राइम मिनिस्टर। वहाँ 1990 में राजा थे, राजा वीरेंद्र, है ना। राजा वीरेंद्र ने कहा कि ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, की मान्यता देते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा शासन चलाया जाएगा, है ना। लोगों ने इसे स्वीकार किया, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि राजा का शासन तो होता है, लेकिन साथ ही साथ, है ना, जो एब्सोल्यूट पावर होता है वह प्राइम मिनिस्टर के हाथों में आ जाती है। और सबसे पहले वहाँ 1990 ईस्वी में कृष्णा प्रसाद भट्टराई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। उस समय कृष्णा प्रसाद भट्टराई जो है प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, है ना। कृष्णा प्रसाद भट्टराई प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। लेकिन राजा
को लगने लगा कि हमसे जो सत्ता छीन गई तो हमसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, हम तो बस ऐसे ही कठपुतली की तरह वर्क कर रहे हैं, हम तो एक एक जैसे आम नागरिक की तरह हो गए हैं। इसीलिए बट इन द स्टार्टिंग ऑफ 21st सेंचुरी द माओवादी मूवमेंट स्टार्टेड। माओवादियों ने वहाँ पर, माओवादी कहाँ, तो चाइना का आतंकी संगठन माओवादी है जो माओ से तुंग के समय में चलाया गया था, नेपाल में उसको भेज दिया गया और नेपाल में है ना, अब है ना, माओवादी वहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया। इन 2002 द किंग स्टार्टेड बिहेविंग हिज ओल्ड वे। राजा को लगने लगा कि हमसे सत्ता छीन जाएगी तो हम एक आम नागरिक की तरह जीना शुरू कर देगी, इसीलिए 2002 में वह फिर से सत्ता कब्जा करना शुरू कर दिया और है ना, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया और अपने जो विश्वास पात्र जो मंत्री थे या जो लोग थे उसको फिर से मंत्री पद दिया गया और 2005 में तो उन सबको भी हटा दिया गया, यानी फिर से मोनार्की आ गई, यानी फिर से 2005 में वहां पर क्या, राजशाही शासन लगना शुरू हो गया। लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा, लोग और ज़्यादा क्षुब्ध हो गए। द पीपल ऑफ नेपाल डिड नॉट वांट मोनार्की सो दे प्रोटेस्टेड एंड डिमांडेड डेमोक्रेसी। लोगों ने गुस्सा के कारण आगजनी करना शुरू कर दिया, हड़तालें करना शुरू किया, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ऑन 18 मई 2006 द इलेक्टेड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टिवली वोट टू टेक बैक ऑफ द पावर। अतः फिर से 18 मई 2006 को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजा ने सहमति दे दी और प्रधानमंत्री है ना बनाया गया। 18 मई वाज अल्सो नोन एज डेमोक्रेसी डे इन नेपाल। 18 मई को उसी दिन के लिए है ना डेमोक्रेसी दिन मनाया जाता है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है नेपाल में। ऑन 28 में 2 साल के बाद 28 मई 2008 को नेपाल को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या होता है, अब राजा का शासन खत्म हो गया, अब राजा के स्थान पर जो मेन हेड ऑफ द स्टेट होगा वह प्रेसिडेंट होगा। मेन हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, है ना। ऑफिशियल रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राष्ट्रपति अब हेड ऑफ द स्टेट होंगे। और जो राजा का अब राजमहल था उसको क्या किया भाई, राजा को तो मारा नहीं, राजमहल को क्या किया था, राजमहल को पब्लिक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, राजमहल को म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब वहां पर टिकट दो और राजमहल देखने का, है ना, यहां जाओ। नेपाल इन रिसेंट, नेपाल में अभी है ना कौन क्या है, तो नेपाल तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही चुका है। ये यहाँ के जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, है ना, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। अब खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो कि चाइना से प्रभावित हैं, है ना। हमारा रिश्ता, भारत का रिश्ता और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता था, लेकिन चाइना से यह प्रभावित हो गया और चाइना के दबाव में यह भारत से उटपटांग हरकतें करना शुरू कर दिया। अभी यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वह विद्या देवी भंडारी है, नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी है ना। अब रही बात चाइना का और भारत, नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत बरसों से ही बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कुछ समय से दोनों में मनमुटाव तनातनी जारी है ना। और वो भी किसके दबाव में, तो चाइना के दबाव में, जो कि नेपाल को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना है ना एक्सपेंशन पॉलिसी पे वर्क करता है। धीरे धीरे वह नेपाल को कर्ज के तले दबाता जा रहा है, कर्ज दे देकर उसको अपने ओर मिलाता जा रहा है, और कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके बहुत सारे है ना रीजन पर कब्जा भी कर ले या वहां पर इन्वेस्ट भी कर दे, है ना। तो ये हमारा नेपाल था। नेपाल के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गणेशम ट्यूटोरियल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।